Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Ruba from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीत उलूम जमात पंजुम बाप नंबर 5 जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। बाप नंबर 5 जोग्राफिया सफ़ा नंबर 62। नक्शे पर उमूमी 3 इक़साम मुख्तलिफ इक़साम के पैमाने होते हैं। बयानिया पैमाना, अल्फाज या हिंसों के ज़रिए फासलों को जाहिर करने को बयानिया पैमाना कहा जाता है। मसलन 250 किलोमीटर का फासला 1 सेंटीमीटर से जाहिर किया जाता है। ख़त्ती पैमाना, लाइनर ग्राफिक स्केल, नक्शे पर उफ़क़ी ख़त लाइन की सूरत में जाहिर किए जाने वाले पैमाने को ख़त्ती पैमाना कहते हैं। ये पैमाना नक्शे और ज़मीन पर फासले के दरमियान निस्बत को जाहिर करता है। इस पैमाने का ये फ़ायदा होता है कि नक्शे पर कोई से 2 नुकात के दरमियान फासला धागे वगैरह से पैमाइश करके ख़त्ती पैमाने से असल फासला मालूम किया जा सके। तो बच्चों ये आपको स्केल नज़र आ रहा है, इसमें देखिए बयानिया पैमाने का। तो इसमें मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि इसमें किलोमीटर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बयान किया जाता है, क्योंकि नक्शे में हम लोग उस तरह से नहीं देखते। तो 25 किलोमीटर को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में डिस्क्राइब किया जा रहा है। सेकंड है हमारे पास कसरे इबादी पैमाना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। तो बच्चों फ्रैक्शन तो आपको पता है, कसर किसे कहते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास नंबर बट्टे में होता है, जैसे 1/2 या 4/3 जिस तरह से, तो इसे कसर कहते हैं। इस पैमाने में कसर फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए फासलों को जाहिर किया जाता है। इसमें कसर का शुमार कुंदा न्यूमिनेटर इकाई 1 होता है और ये नक्शे पर फासले को जाहिर करता है। कसर का नस्ब नुमा डिनोमिनेटर ज़मीन फासले को इसी इकाई में जाहिर करने के लिए होता है। मसलन नक्शे पर 1/10,000 लिखा हो तो उससे ये मुराद होगा कि नक्शे पर 1 सिम फासला ज़मीन पर 10,000 सिम को जाहिर करता है। तो बच्चों आपको पता है कसर में हम लोग किस तरह से, ये देखिए नोमिनेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाला जो नंबर जैसे 1/2 है, ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर जो है वो नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर 1/10,000 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लोग नक्शे में किस तरह से लिखेंगे, 1 सिम/10,000 लिखेंगे। चंद मज़ीद खुसूसियात हैं जो नक्शे को गहराई से पढ़ने में हमारी मदद करती हैं। मसलन अर्ज़े बल्द, लैटिट्यूड, अर्ज़े बल्द के अहम खतूत, इम्पोर्टेंस लैटिट्यूड्स, तूले बल्द, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन और ग्रिड वगैरह। खतूते अर्ज़े बल्द लैटिट्यूड्स, ग्लोब पर मशरिक़ से मगरिब की तरफ खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत लकीरें अर्ज़े बल्द कहलाती हैं, और जब यही फ़र्ज़ी खतूत कागज़ पर नक्शे पे बनाए जाते हैं तो ये खतूत खतूते अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। इन खतूत में सबसे बड़ा ख़त 0 दर्जे का होता है। ये खतूत इस्तवार इक्वेटर कहलाता है। ख़त इस्तवार में उफ़क़ी खतूत यानी एक्स एक्सिस पर 2 बराबर हिस्सों में मुनक़सिम करता है। तमाम खतूते अर्ज़े बल्द ख़त इस्तवार के मुतवाज़ी शुमाल नॉर्थ और जुनूब साउथ की तरफ पाए जाते हैं और शुमालन जुनूबन मकामात के फासलों पर पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन खतूत की तादाद दुनिया में नक्शे यानी ग्लोब पर 180 है। 90 खतूते ख़त इस्तवार से शुमाल की जानिब और 90 खतूते ख़त इस्तवार से जुनूब की जानिब होते हैं। खतूते अर्ज़े बल्द ज़मीन पर मकामात के दरमियान फासले को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों इसमें लैटिट्यूड यानी खतूते अर्ज़े बल्द, ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे ग्लोब के ऊपर एक लाइन ऊपर से बिल्कुल नीचे तक होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो 0 दर्जे की होती है, ठीक है। तो जो लाइनें हम लोग इस तरह से अपनी फ़र्ज़ी लाइनें बनाई हुई हैं, जैसे आप ये ग्लोब में देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये फ़र्ज़ी लाइनें बनी हुई हैं, जो कि किसको ज़ाहिर कर रही होती हैं, एक्स एक्सिस को ज़ाहिर कर रही होते हैं, यानी खतूते अर्ज़े बल्द को ज़ाहिर कर रही होती हैं। इन खतूत की तादाद जो है वो हमारी ज़मीन पर 180 है, ठीक है। जैसे हम लोग एक
آپ کو پتا ہے کہ ایک راؤنڈ سرکل بناتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس ٹوٹل جو درجہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جب ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے 90 کے درجے کے اوپر، ڈگری کے اوپر، 90 یہ ڈگری بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ بچوں آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 63 پر، خطوط عرض بلد کے اہم خطوط، دائرے۔ تو بچوں اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹراپیکلز کو، ایکویٹرز کو، یعنی کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، کس طرح سے ہم نے اسے فرضی لائنوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 0 درجہ عرض بلد پر جو خط زمین کو حصوں میں منقسم کرتا ہے اسے خط استوار، ایکویٹر کہتے ہیں۔ خط استوار سے 67/2 شمال میں واقع دائرہ، دائرہ قطب شمالی، آرکٹک سرکل کہلاتا ہے۔ خط استوار سے 23/2 درجے شمال میں واقع خط، خط سرطان، ٹراپک آف کینسر کہلاتا ہے۔ خط استوار سے 23/2 درجے جنوب میں واقع خط، خط جدی، ٹراپک آف کیپریکون کہلاتا ہے۔ خط استوار سے 67/2 جنوب میں واقع دائرہ، دائرہ قطب جنوبی، انٹارکٹک سرکل کہلاتا ہے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔